सवाल ये भी है कि काफ़ी लोग ये कह रहे हैं कि सर अंबानी अडानी इस कंपनी को लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, या काफ़ी लोग आपको गुमराह भी बहुत एक्टिवा चलाने का शौक होता है जी। अब उनको किसी ने कह दिया कि मैं बहुत अच्छा चला लेती हूँ, तू भी चला ले, मैं ये राइट सुधारे तो ये 5 रुपए के करीब शेयर आ नहीं सकता, इसलिए ऊपर जाने की उम्मीद दिखाएगा। जितने भी ये पैसे जुटाएंगे सर उन्हें लॉन्च कर दिया है। आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि दिल्ली में 10,000 टावर लगने हैं 5G को लाने के लिए। 5G आने के बाद सबसे ज़्यादा से ज़्यादा जिस भी कंपनी को फ़ायदा होगा वो फ़ायदा होगा HFCL का। आइडिया की और वोडाफोन आइडिया में एक तो टावरों से जो ये भुगतान वाली बात कर रहा है उसकी तेजी आपको शेयरों में देखने को मिली है। लेकिन नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। और आज बात करेंगे सर HFCL की, और बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और बात करेंगे सर सुज़लोन एनर्जी की। सर सबसे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि ये सप्ताह सिर्फ आपको ऊपर और नीचे मार्केट को देखने का एक मौका देगा, जिसके अंदर आपको ज़्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, क्योंकि ये हफ्ता सिर्फ आपको आर्थिक सुधारों की घोषणा और जिस तरीके से विदेशी पूंजी की प्रवाह और जिस तरीके से जो रणनीति चलाई जा रही है उसके आधार पर ही मार्केट चलने वाली है, आपको बता दूं। और हमारा जो रुपये का उतार चढ़ाव हो गया, कच्चे तेल के रुपए में उतार चढ़ाव हो गया, उसके दौरान ही मार्केट आपको अपना एक रुख इस तरीके का दिखाएगी जिसमें आपको कभी तो प्रॉफिट कभी तो लॉस का सामना भी इस सिचुएशन में करने को मिल सकता है। जिस तरीके से मंदी का दौर आ रहा है और लोगों को काफ़ी मंदी की गंभीरता दिखाई दे रही है, जो बड़े बड़े निवेशक होते हैं, जो विदेशी निवेशक होते हैं, जो बड़े बड़े होते हैं, जो उनको समझ में आ जाता है कि हाँ भाई अपना पैसा अब बाज़ार से निकाला जाए, कहीं और ज़्यादा मंदी ना आ जाए, तो उस तरीके से भी लोग जो बिकवाली कर देते हैं वो भी असर जो है आपको एशिया के बाज़ार यानी कि हमारे मार्केट में भी देखने को मिलता है। जिस तरीके से अमेरिका अपनी मौद्रिक नीति को ज़्यादा से ज़्यादा सख्ताई के साथ ला रहा है, तो उसे देखते हुए भी एशिया के बाज़ारों में आपको अलग सिचुएशन देखने को मौका मिलता है। शुक्रवार के दिन जिस तरीके से मार्केट ने आपको तवा तोड़ वाली तेज़ी दिखाई थी, तो मैंने आपको उसके अगले दिन या उसी दिन आपको वीडियो बनाकर बताया था कि वो तेज़ी नहीं है और आपको इस मंथ में कहीं पर भी फिर आपको गिरावट के आसार देखने को मिल सकते हैं। लेकिन फिर भी त्योहार के मौसम जो है उसमें ये ज़्यादा आपको उतार चढ़ाव दिखाएगा, लेकिन गंभीरता वाली गिरावट ये आपको कम ही दिखाई, आपको सोचकर चलना पड़ेगा। जिस तरीके से आपको अडानी जी के शेयरों में गिरावट के सिलसिले देखने को मिले, ये दर्शा रहे हैं कि यहाँ पर कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं है कि जिसकी कंपनी बस तेजी के ही संकेत आपको दिखाएगी। तो आपको ये समझना है कि आपको अपनी रणनीति बनाकर रखनी पड़ेगी। जिस तरीके से मैंने आपको पहले भी बताया था कि अंबुजा सीमेंट और एसीसी में 2300 के करीब जो खुली बोली लगाकर अडानी जी ने स्टेक की अपनी भावना बनाई थी, भले ही ये शेयर आपको कितनी तेजी के साथ ऊपर गया हो, ये आपको फिर वहीं 2300 पर ही मिल रहा है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। ये रणनीति मैंने आपके लिए पहले बना दी थी। अब बात करेंगे सर वोडाफोन आइडिया की, और वोडाफोन आइडिया में एक तो टावरों से जो ये भुगतान वाली बात कर रहा है उसकी तेजी आपको शेयरों में देखने को मिली है। लेकिन दूसरी एक न्यूज और आ रही है जिसमें कंपनी के CEO यानी कि अक्षय मुद्रा जी ने सरकार से कहा है कि वो कुछ नियमों में थोड़ी सी ढिलाई कर दे। जिस तरीके से उनको 5G में पैसों की ज़रूरत है, 5G को उनको लाना है, तो कुछ ना कुछ अगर उनके कुछ नियमों में ढिलाई होगी तो उनको थोड़ा सा पैसा बच सकता है। इस तरीके की बात उन्होंने सरकार के सामने रखी है। सर मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जिसके से CEO ने कहा है कि ROW यानी कि राइट ऑफ वे को कुछ नियम जो होते हैं उसमें थोड़ी सी ढिलाई दी जा सके, ये उन्होंने सरकार से बात की है। अब होता क्या है सर, स्पेक्ट्रम की कीमत सही थी, सरकार को कुल जो देना पड़ता है टेलीकॉम सेक्टर को वो देना पड़ता है करीब पूरे उद्योग का 58%। यानी कि उन्होंने सीधे सीधे ये कहा है कि 100 रुपये में 58% तो सरकार को ही चले जाते हैं। तो ये सोच रहे हैं उसमें कुछ ढिलाई हो जाए, लेकिन ये कुछ ज़्यादा औचित्य वाली बात मुझे नहीं लगती, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया ये सरकार से मांग कर रहा है तो वो सोच रहा है कि मेरे अंदर कोई सरकार इसके अंदर स्टेक लेगी तो मेरी बात मान लेगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये बात कुछ अच्छी है, क्योंकि अगर वोडाफोन आइडिया ये बात सरकार मानती है तो फिर वो अलग कंपनियों के लिए भी यानी कि वोडाफोन के साथ साथ जियो एयरटेल भी उसका फ़ायदा उठाएंगे, और सरकार जल्दी से ये बात नहीं मान सकती। वो भी इस टाइम जिस टाइम 5G
आ गया है। किसका आ गया सर? एयरटेल ने जिस तरह से 8 शहरों में अपना 5G लॉन्च कर दिया है। जियो अपना 5G सर दिवाली के आसपास करेगा और वोडाफोन आइडिया भी टावर में और शुल्क माफ करने के चक्कर में ही उलझा पड़ा है। तो कहीं ना कहीं ये चीजें जो है वोडाफोन आइडिया की, मुझे नहीं लगता कि अभी फिलहाल ये इस तरीके की मांग सरकार मानेगी, वो भी जब 5G लॉन्च हो गया है और कंपनी को आने वाला है। तो ये अपने 5G को लाने के लिए, जल्दी से जल्दी लाने के लिए इनको फंड की जरूरत है। और सरकार जिस तरीके से इसके अंदर स्टेक लेगी, फंड आएगा, बैंक इसको कुछ फंडिंग करे, तो कहीं ना कहीं से तब जाकर वोडाफोन आइडिया संभलेगा। अगर आज की तेजी इसकी सिर्फ यही है कि इसने अपने भुगतान को आसान करने के लिए टावर कंपनियों से बात की, और जो ये न्यूज निकल कर आई सरकार से ये कुछ बात रख रहा है, ये कोई न्यूज नहीं है, ये कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है कि सरकार ये बात मानेगी। तो अभी वोडाफोन आइडिया को अभी ज़्यादा आपको ऊंचाइयों तक नहीं देखना है, लेकिन हाँ एक ऐसी न्यूज़ जो इसके अंदर फंड आ जाए तो वो इसके अंदर तेजी ला सकती है। और 5G कब ला रहे हैं ये इसकी ये घोषणा कुछ कर दें तो कुछ अच्छा सा भी हमें लगे। फिलहाल तो सर जिस तरीके से मार्केट चल रही है उस तरीके से बस चुपचाप ही बैठना चाहिए, ज़्यादा उठक पटक भी करना बेकार है मार्केट में। हम सोचते हैं एक शेयर लेके दूसरे शेयर में पड़ जाए। तो बात करेंगे सर HFCL की, और मैंने कहा था कि HFCL जो है सर 5G में ज्यादा सहयोग कर सकता है। जिस तरीके से कॉलकॉम के साथ इन्होंने एक पार्टनरशिप की, बीते दिनों वाईफाई 7 भी लिया है ये सर। उससे पहले इन्होंने विप्रो के साथ भी पार्टनरशिप की है। ये 5G के लिए कर रहा है काम। और जो कंपनी ऑप्टिकल फाइबर के बाद अपने उपकरणों, इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों के साथ साथ 5G के लिए भी कुछ रोल आउट के लिए भी अपनी सहायता देना चाह रहा हो, तो उस शेयर पर हमारी नजरों का होना आवश्यक हो जाता है। मैं आपको बता दूं 5G आने के बाद सबसे ज्यादा से ज्यादा जिस भी कंपनी को फायदा होगा वो फायदा होगा HFCL का, क्योंकि इन्होंने 5G के रोल आउट में मदद करने के लिए इन्होंने अपनी एक लैब सर्विस भी इन्होंने लॉन्च कर दी है। और आपको तुरंत बाद इन्होंने एक चीज का और अच्छा काम किया है, जो 5G मैक्रो रेडियो यंत्र इन्होंने लॉन्च कर दिया है। आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि दिल्ली में 10,000 टावर लगने हैं 5G को लाने के लिए, और प्रत्येक में 6 रेडियो देगी, मैक्रो रेडियो चिप। तो यानी कि 10,000 × 6 यानी कि 60,000 रेडियो की आवश्यकता है। HFCL करीब इस उद्योग में 400 करोड़ रुपए निवेश करने का मन बना रहा है। तो यहां जो भी 5G को अच्छा करने के लिए रेडियो, मैक्रो रेडियो लगेगा, उसके अंदर HFCL ने एक लॉन्च कर दिया है और अपनी संभावना बहुत अच्छी बना ली है। ये सिर्फ एक ऑपरेटर का मैंने आपको बताया, बाकी जितने भी ऑपरेटर होंगे उसमें इतनी चीजें लगा करेंगी। तो कहीं ना कहीं ये सिर्फ दिल्ली का मैंने आपको एक डाटा दिया है जिसमें 10,000 टावर लगेंगे। तो आपको ये सोचना चाहिए कि ये 5G में अच्छा काम करने के लिए तैयार, और ये सर गांव तक आपको नेट की सुविधा देने के लिए, और सरकार, निजी और शिक्षा के क्षेत्र में भी ये अपने अच्छे कदम 5G की तरफ बढ़ाने वाला है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। अब सैटेलाइट आने से इनका जो ऑप्टिकल फाइबर है ना, उसका काम थोड़ा कम होगा, लेकिन वो 5 से 10 साल बाद होगा। लेकिन इसके ऊपर भी मेरे पास क्वेश्चन है कि सर सैटेलाइट आने के बाद इंडस टावर में क्या हो सकता है, या आपका GTL में क्या हो सकता है, तो उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो में काम कर रहा हूं। ये मैं दशहरे के बाद आपको अपलोड कर दूंगा, तो उसे भी आप देख लेना। फिलहाल तो आपको ये देखना है कि जितना ज्यादा 5G फैलता जाएगा उतना ज्यादा HFCL को भी यहाँ फायदा होने वाला है, क्योंकि एक टावर में 6 मैक्रो रेडियो लगा करेंगे, उसके लिए इसने काम कर दिया। तो 2 बढ़िया पॉजिटिव न्यूज HFCL के लिए आ रही है। एक तो सर पुरानी हो चुकी है, वाईफाई 7 लिया है, बहुत बढ़िया, और उसके बाद इन्होंने एक लैब भी खोल दिया, उसके बाद इन्होंने मैक्रो रेडियो भी एक लॉन्च कर दिया। ये एक बहुत ही पॉजिटिव संकेत है जो 5G को आगे तक लेके जाएगी। तो ये भी आपको समझना ही पड़ेगा सर। अब बात करेंगे सर सुजलॉन एनर्जी की, और सुजलॉन एनर्जी की इसलिए भी बात करेंगे जिस तरीके से अहमदाबाद से पुणे जाते हुए तुलसी तांत्रिक जी का देहांत हो गया है। फिर सवाल के घेरे जो मेरे पास भी आ रहे हैं, काफ़ी लोग इसमें असमंजस में होंगे कि सर राइट इशू आएगा या नहीं आएगा। तो मैंने एक वीडियो बनाई थी, मैंने कहा सर राइट इशू तो आएगा पक्का, लेकिन थोड़ा विलम्ब हो सकता है। इस तरीके से मैंने एक वीडियो बनाई थी, आपको मैंने बताया था कपड़े से व्यापार इन्होंने शुरू किया था और विंड टर्बाइन में इन्होंने अच्छी बुलंदियों तक भी ये पहुंच गए थे। तो अब इनको 1200 करोड़ रुपए जुटाने के लिए राइट इशू लाना था, जो इसकी रिकॉर्ड डेट से पहले ही एक ऐसा घटना हो गई है कि जिसके अंदर सारे निवेशक अब डर गए हैं। लेकिन प्रमोटर की तरफ से कह दिया गया है कि प्रमोटर और प्रमोटर के साथ के सहयोगियों ने इसके अंदर पढ़ने का मन बना लिया, यानी कि राइट इशू टाइम पर आएगा और वहीं पर आपको कल से या फिर बुधवार से आपको शेयर तेजी दिखाएगा। सर देखो आपको एक चीज बता दूं, 5 रुपए में ये राइट इशू ला रहे, तो ये 5 रुपए के करीब शेयर
आ नहीं सकता, इसलिए ऊपर जाने की उम्मीद दिखाएगा। जितने भी ये पैसे जुटाएंगे सर, ये सुजलॉन और सुजलॉन की सहायक कंपनी अपने जो पहला उधार है उसका बकाया चुकाने के लिए कुछ पुनर्भुगतान या पूर्व भुगतान करेंगे, उसमें ये अभी पैसा लगाने वाले हैं। तो इसमें आपको ये सोचना है कि ये भी जो बकाया चुकाने के लिए पैसा लगाएंगे, तो काम के लिए इनको पैसा और ज़्यादा से ज़्यादा चाहिए। जिस तरीके से तुलसी तांती जी ने 70,000 करोड़ रुपए इस क्षेत्र में इन्वेस्ट करने का एक अपनी उनकी प्लानिंग थी, और सरकार से पीएलआई स्कीम की भी उनकी एक प्लानिंग थी, तो वो सारी होती हुई आपको आगे आगे दिखेगी। अब ये नहीं कि सर ये शेयर यहाँ से आपको बहुत तेजी के संकेत दिखाना शुरू करेगा, ये आपको तेजी तो दिखा देगा, लेकिन आपको फिर ये राइट इशू के बाद आपको होले होले से फिर गिरावट करने के मोड पर जरूर आएगा, क्योंकि इसके अंदर से एक मुख्य ड्राइवर जो है वो चले गए हैं। अब सवाल ये भी है कि काफी लोग ये कह रहे हैं कि सर अंबानी अडानी इस कंपनी को लेंगे, ये लेंगे वो लेंगे, या काफी लोग आपको गुमराह भी करेंगे। तो अब सवाल ये हो जाता है कि सर जिस तरीके से ये दुर्घटना हुई है तो वहां पर काफी अफवाहें भी फैल जाएंगी, और आपको ये भी कुछ लोग बता देंगे कि अडानी जी इस शेयर को ले लेंगे, जिस तरह से बीते दिन उन्होंने इसको ऑर्डर भी दिया था, उसकी वजह से प्रॉफिट भी सुजलॉन एनर्जी को आया था। और आपको ये भी जानना चाहिए कि सबसे बड़ा पवन टरबाइन जो है अडानी जी बना रहे हैं, तो कहीं ना कहीं लोगों की नजरों में सुजलॉन एनर्जी है कि वो कंपनी अडानी जी लेंगे, जिस तरीके से अडानी सारी कंपनियां ले रहे हैं। तो ऐसी अफवाहों में बिल्कुल भी नहीं आने जब तक कि अच्छे न्यूज चैनल आपको ये चीज ना बता दे। किसी की भी वीडियो में विश्वास नहीं करना है कि ये काम हो जाएगा वो काम हो जाएगा, जब तक के कुछ भी तथ्य आपको पता ना लगे ना सर, उस पर विश्वास नहीं करना है, मेरा कहने का मतलब ये है। तो एक वीडियो मुझे आज ये भी बनानी थी, क्योंकि काफ़ी लोग मुझे अडानी से ये इससे जोड़कर भी दिखा रहे हैं। देखो सर, सबको होता है कि हाँ एक शक कि भाई इस कंपनी को भी क्या ये ले सकते हैं, ये सब सोचते हैं, मैं भी सोचता हूँ, लेकिन इसका प्रूफ नहीं दे सकते हम कि हाँ पक्का ही होगा। तो पक्का तो जब होगा जब इसके अंदर से कुछ अंदरूनी चीज़ें निकलकर न्यूज के द्वारा हैं। हाँ ये हो जाएगा कि आपको ये आने वाले दिनों में 3 से 6 महीने में काफ़ी गंभीर न्यूज भी इसके अंदर निकल कर आ सकती हैं। जिस तरीके से इसे चलाने वाले व्यक्ति जिनको समझदारी बहुत ज़्यादा थी तो और उसे ना संभले, या फिर कुछ इसके बारे में जो भी है वो देखा जाए, क्योंकि सरकार भी चाहती है कि विंड टर्बाइन जो है ज़्यादा से ज़्यादा ग्रीन एनर्जी में काम करे, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा सर। तो आपको बिल्कुल भी किसी की अफवाहों में नहीं रहना है कि कोई कह दे कि ये कंपनी बिल्कुल बर्बाद हो जाएगी, आप बेचकर निकल जाओ, कोई ये कह दे कि भाई यहीं से ये शोर पे जाएगा, बिल्कुल ना सोचो। कोई कह दे कि अडानी अंबानी टाटा इस कंपनी को लेंगे, बिल्कुल भी किसी की बातों में नहीं आना सर। शेयर मार्केट में आपको बता दूं, शेयर मार्केट एक ऐसी चीज है, लोग आपको अपनी बातों में लगाकर ना अपना उल्लू सीधा करेंगे, ये आपको समझना पड़ेगा। सबको इसके अंदर से प्रॉफिट चाहिए, लेकिन आपको एक अपना माइंड ऐसा बनाना है कि कोई आपको धोखा ना दे सके। मेरा चैनल का माध्यम यही है कि जिस चीज के बारे में हमें पता ना हो, चाहे वो सोना हो हीरा हो, उस पर हमें उसको लेना नहीं है जब तक कि उसके बारे में हमें बिल्कुल सख्त चीज ना पता हो कि हाँ भाई ये होगा ही होगा। तो एक ऐसी चीज मैं आपके अंदर डालने वाला हूं कि हमें जो पता है हमें उस पर काम करना है सर। हमें अगर कार चलानी आती है तभी हमें कार को लेकर जाना है, हमें बाइक चलानी आती है तभी हमें बाइक को लेकर जाना है। लेकिन ये होता है सर, कार में बहुत मजा आता है जी, चला लो, मैं तो थक गया हूँ कार चला चला के। लेकिन जो नए सीखते हैं उनको उमंग होती है, जैसे मुझे भी बहुत उमंग थी जी, मैं कार सीखूंगा, मैं वहाँ जाऊँगा। जब आ जाती है ना तब फिर हम बोर हो जाते हैं। लेकिन एक चीज़ बता दूं मैं आपको कि बिना सीखे तो आप कार लेके नहीं जा सकते। भले ही लोग आपको सपने दिखाते हैं जी बहुत मजा आता है कार चलाने में, कई लोग टूट फूट जाते हैं इस तरह से। ये कह रहा हूँ मैं आपको, देखा ना आपने कि लड़कियों को बहुत एक्टिवा चलाने का शौक होता है जी। अब उनको किसी ने कह दिया कि मैं बहुत अच्छा चला लेती हूँ, तू भी चला ले, वो किसी को ठोक देगी। देखे ना पापा की परियां किसी को ठोक रहे हैं एक्टिवा से। तो जब तक कि आपको कुछ चीज आए ना, कुछ समझना आए, यही एक मार्केट है, यही आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैं आपको बता दूं तो राइट इशू टाइम पर आएगा, प्रमोटर ने हामी इसके अंदर भर दी है और बहुत ही पॉजिटिव संकेत इसके अंदर अब बनने शुरू हो रहे हैं। राइट इशू तक ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। ज्यादा से ज्यादा लोग इस राइट इशू का फायदा उठाने चाहेंगे, मैं आपको बता दूं, क्योंकि शेयर ही 5 रुपए में करीब में मिल रहा है, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। तो आने वाले दिनों में इसके अंदर आपको तेजी के माहौल देखने को सुजलॉन एनर्जी में मिलेंगे। जो बड़ी समस्या थी, गंभीर समस्या जो हो गई थी, उसकी वजह से शेयर आज आपको 14% भी गिरते हुए दिखाई दिया है, वो सारी चीजें इसके अंदर हो गई। अब इस कंपनी को संभलना, इसकी रणनीति हमारे से ज्यादा इस कंपनी के प्रमोटर, इस कंपनी को जानने वाले, इस कंपनी में जिसका हाथ है वो बना रहे हैं। आपको सिर्फ उस पहलुओं को समझना है, वो न्यूज के द्वारा निकल कर आएगा, ये मैं आपको बता दूं सर। वोडाफोन आइडिया में अभी कुछ भी तेजी के मोल इस तरीके से नहीं है, वो बदलेगा इसके फंड आने की उम्मीद से। और HFCL ने जो 5G में बेस्ट काम कर दिया रोल आउट लाने के लिए, और टावर में जिस तरीके से रेडियो यंत्र लगा करेगा, ये भी एक पॉजिटिव
संकेत बनता जा रहा है और सुजलोन एनर्जी में सिर्फ अपना दिमाग लगाना है, किसी के दिमाग पर काम नहीं करना है कि कोई आपको कह रहा हो कि ये कंपनी कोई खरीद लेगा। अफवाहों में बिल्कुल भी आपको बहना नहीं है। तो सच्ची टिको हटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।